कनाडा ने दरअसल दिया है प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट का निमंत्रण। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। पीएम मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी इंफॉर्मेशन खुद साझा की है। कनाडा के कनास्किए में होने वाला है G7 समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा गया है कनाडा की तरफ से। तो इस खबर की अहमियत आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं। एक तो G7 में भारत की भूमिका, दूसरी कनाडा के साथ भारत के संबंध किस तरीके से अच्छे हो रहे हैं, ये उसका एक प्रमाण है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके दो मायने हैं और सबसे खास इसमें यह भी है कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अब आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस G7 देशों का जो ये निमंत्रण कनाडा की तरफ से आया है, इसके अलग तरीके के मायने। पहला आप डिस्कस कर लेते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो है, उस ट्वीट में ही अपने आप में बहुत कुछ समझा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आई एम ग्लैड टू रिसीव अ फोन कॉल, और उसके बाद ये ट्वीट अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 17 जून के बीच में कनाडा के G7 देशों के इस पूरे समूह में बैठक में जा सकते हैं। G7 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को आपस में मिलता है, एक दूसरे की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करता है, और एक दूसरे के साथ जैसे सशक्त तरीके से खड़े रहना और इकोनॉमिक फिनेंशियल उस लिहाज से बात कर लें, सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर लें, G7 बेहद महत्वपूर्ण एक समूह है। इसमें एक और ख़ास बात है। पहला, एक समय ऐसा आया था जब कनाडा के साथ हमारे रिश्ते, राजनयिक रिश्ते खत्म हो चुके थे, जो हमारे पाकिस्तान से भी नहीं हुए थे उस समय, और जिस तरीके से कनाडा में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, उसका नतीजा ये निकला कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने की, वो उनके खुद ही के नेता उनसे दूर हो गए, फिर वो चुनाव भी हार गए थे। अब जो ये नई शुरुआत है कनाडा के साथ, ये अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, और जिस तरीके का ट्वीट प्रधानमंत्री का आया है वो भी। दूसरी बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि G7 क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी, एक दूसरे के सिक्योरिटी, फिनेंशियल ग्रोथ और इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं, तो आतंकवाद की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 8 ग्रुप्स भेजे थे अलग अलग देशों में, ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे किया। अब ये एक बड़ा फोरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगा G7 का, जहाँ वो एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सकते हैं, जहाँ एक बार फिर वो एक्ट ऑफ टेररिज्म के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, और भारत की जो लीडरशिप है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, उस पर बात करते हुए बाकी सारे देशों से ये आह्वान कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री, अभी तक तो समूह गए थे, पर खुद प्रधानमंत्री कर सकते हैं कि हम कंडेम करते हैं, हम इस लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं, बाकी देशों को आना है, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा है टेररिज्म से काउंटर फाइट करने का। और फिर वो एक बार फिर पाकिस्तान की छवि को वहाँ पर दिखा सकते हैं, उसके रोल को। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि प्रधानमंत्री अगर G7 की बैठक में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका ट्रंप से रूबरू वो हो सकते हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से अभी फिलहाल जो ट्रंप के ट्वीट या बयानबाजी आ रही है, हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन उन्होंने स्वयंभू क्रेडिट लेने की जो बात कही गई, जाहिर तौर पे अंडर द कारपेट भारत और अमेरिका के रिश्ते जो इतने प्रगाढ़ थे, वो कहीं ना कहीं इस बयान और उस ट्वीट के बाद से सीज फायर के कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री G7 के फोरम पे अमेरिका को भी संदेश दे सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्वीट और 15 और 17 जून का वो दिन, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से। और सवाल उठ रहे थे कि कनाडा क्यों जाएंगे या नहीं जाएंगे, फ़ोन आया या निमंत्रण आया या नहीं आया। अब ये मैसेज जो कई ऐसे सवाल चाहे विपक्ष या अलग जगह से उठ रहा था कि कनाडा के G7 जैसी बड़ी बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो उसका जवाब है। तो कहीं ना कहीं भारत अपने डिप्लोमेसी को रिविजिट करके चीज़ों को ठीक भी कर रहा है, अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वर्ल्ड वाइड कैसी डिप्लोमेसी रही। लेकिन अब सबकी नज़र रहेगी, ना सिर्फ भारत की, अमेरिका की या कनाडा की, पूरे विश्व की नज़र रहेगी कि G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उनके मुख्य पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, और ट्रंप के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहने वाली है, और कनाडा में जाकर प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आगे के कनाडा और भारत के रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं। जाहिर सी बात है। और एक मैसेजिंग है कनाडा के लिए भी कि भारत तब तक आगे नहीं आया जब तक कनाडा ने अपने टर्म्स नहीं बदले हैं। और संभवतः हो सकता है, क्योंकि अदिति अगर विदेशों की बात करें तो मैक्सिमम जो भारतीय हैं जो मैक्सिमाइज कर पाते हैं किसी कंट्री में, उनमें से एक कनाडा रहा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से भारत के संबंध कनाडा के साथ अच्छे नहीं रहे, इसका असर व्यापार हो या फिर आपसी संबंध हो, दोनों पर ही पड़ा है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं अदिति? देखिए शिखा, भले आज ये बात बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जब दशक बीत जाता है
और हम पीछे अपने इतिहास को देखते हैं तो वो दौर याद आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए दो बड़ी बातें, कनाडा के साथ भारत के राजनयिक रिश्तों खत्म होना, ये वो स्टैंड है कि भले ही हम अकेले हों लेकिन हम इस तरह की बयानबाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जो सच नहीं थे और वो एलिगेशन पार्लियामेंट में लगे, भारत का जो कड़ा रुख था, कोई साथ हो या ना हो, लेकिन भारत ने वही किया जैसे आपने कहा कि अपने टर्म्स पे, जब कनाडा भारत के टर्म्स पे आएगा तो ही बात होगी। ये अभी पिछले दिनों में ये बहुत बड़ी बात नहीं लगी होगी, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ विदेश पॉलिसी, जब अपन फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो ये जो भारत का स्टैंड है कि अमेरिका से भले ही दोस्ती थी पर रशिया से उसने दोस्ती अपनी नहीं तोड़ी, रशिया से उसने अपना ट्रेड बंद नहीं करा। तो एक ये बात। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल था कि आप देखिए IMF का फंड पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और उसके बावजूद भी कई ऐसी कंट्रीज थी जो न्यूट्रल रही या चुप रही। ये भारत के लिए एक सबक है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कोई साथ हो या ना हो, मेरा स्टैंड है कि हम ऐसी किसी भी एक्ट को एक्ट ऑफ टेरर मानेंगे और उस पर रिएक्ट वैसा ही करेंगे। और भारत ने बताया कि हम डिसिप्लिन कंट्री हैं, हमने सिविलियंस को या सेना को नहीं अटैक किया, लेकिन हम तब तक रिश्ते आगे नहीं बढ़ाएंगे, डायलॉग आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमारा रुख इतना ही कड़ा रहेगा जब तक कि पाकिस्तान हमारे साथ टेररिज्म के मुद्दे पर अपने आप को सरेंडर नहीं करता। तो फिर मैं कह रही हूँ भले आज हम तमाम तरीके के एनालिसिस और डिस्कशंस और क्वेश्चंस ये सब उठाएं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि वो समय था जब भारत ने अपना फुट डाउन किया था कि ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जहां पर भारत नहीं झुकेगा, उसमें ये दो घटनाक्रम अपने आप में उल्लेखनीय होंगे, उदाहरण के तौर पर होंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय में भारत और अमेरिका का रुख कैसा होता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और टर्की की बात कर लें, जैसे आपने देखा मालदीव्स के साथ भी भारत का रुख किस तरीके से बदला, तो वो भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट था। ठीक वैसे ही आप अभी देखिएगा कि टर्की, चाइना, अजरबैजान और अमेरिका के साथ एक अलग लेवल की डिप्लोमेसी, इन तमाम तरीके में ऐसे बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलेंगे। भारत चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। ये पूरा विश्व भारत को कतई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन उसका सबसे बड़ा, अगर हम खबर उस लिहाज से बात करें तो ये दिन बड़ा है जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और अगर हम वैश्विक डिप्लोमेसी और बात करें तो उस लिहाज से ये ट्वीट होना या फ़ोन आना और प्रधानमंत्री का 15-17 जून कनाडा जाकर अपनी बात रखना, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर एक बार फिर कंडेम करते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज करना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये छोटी छोटी और बड़ी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा रूप, और जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेगा तो उस दिन ये बात भी होगी कि वो इकलौता भारत एक देश था जिसने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख रखा और भले ही दशक लग गए, लेकिन अब आज की तारीख में उसने पाकिस्तान को एकदम दरकिनार कर रखा है। चाहे फिर वो फाइनेंशियल टर्म्स में जो फैट एफ बात करते हैं उसमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते हुए भारत इसको एक लॉजिकल चीज पर लेकर आएगा। पाकिस्तान का जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको लॉजिकल चीज पर लेकर आएगा। ये धीरे धीरे बेबी स्टेप्स जाते हुए बड़ा रूप लेगा। लेकिन फिलहाल भारत के लिए ये डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बड़ा दिन है। ये देखना होगा कि 15-17 जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनका भाषण क्या कुछ कहता है।